नमस्कार दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2024 का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें फीफा अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड तथा सम्मान के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ आयोजन के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें ब्याज सम्मान जो है ये प्रमुख पुरस्कार होगा आज का। तो चलिए वीडियो को समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुशासन सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो देखिए, जो सुशासन सप्ताह है ये 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक चलेगा। और सुशासन सप्ताह के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शासन में सुधार और नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण समुदायों तक सेवाओं को पहुंचाना है। तो याद रखिएगा, सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायक और हारमोनियम वादक का हृदयघात के कारण निधन हो गया। तो देखिए, अभी हाल ही में पंडित संजय राम मराठे का, जो कि एक मराठी शास्त्रीय गायक थे और हारमोनियम वादक थे, इनका अभी हाल ही में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है, यानी कि हार्ट अटैक हो गया इनको। और देखिए, जो संजय मराठे हैं, इन्होंने अपने छोटे भाई मुकुंद मराठे के साथ मिलकर प्रसिद्ध मराठी संगीत नाटक संगीत मंदरमाला को पुनर्जीवित और मंचित किया था, इसीलिए ये फेमस हो गए। याद रखिएगा कि संजय राम मराठे जो है, इन्होंने अपने छोटे भाई मुकुंद मराठे के साथ मिलकर एक मराठी संगीत नाटक है जिसका नाम है संगीत मंदरमाला, इसको पुनर्जीवित किया था और इसी से इनको पहचान मिली थी। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और तीसरा है, हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया। देखिए, आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आज का और ये लगभग आने वाले सभी परीक्षाओं में समझ लीजिए छप चुका है। व्यास सम्मान 2024 किसको दिया गया, ठीक है। तो देखिए, 34वां व्यास सम्मान 2024 जो है, एक लेखिका है हिंदी की सूर्यबाला, इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए इनको जो है 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा, तीन चीज़ नोट कर लीजिए कि लेखिका है हिंदी भाषा की सूर्यबाला, इनका कौन सा उपन्यास है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इसी के लिए इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया है 2024 का। आपको बता दें, जो कौन देश को वासी वेणु की डायरी उपन्यास है, ये 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसमें अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। और आपको बता दें, जो आपका ये पुरस्कार है ब्यास सम्मान, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि ब्यास सम्मान कौन देता है। तो देखिए, 1991 में जो के बिरला फाउंडेशन है, इसके द्वारा स्थापित किया गया था इस सम्मान को। और ये सम्मान पिछले दशक में, यानी कि 10 सालों के अंदर प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृतियों को सम्मानित करता है। और इस पुरस्कार के विजेता को 4 लाख की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जितना चीज़ है ये नोट कर लीजिए ब्यास सम्मान के बारे में। एक एक लाइन से एक एक प्रश्न एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है कि ब्यास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है और ब्यास सम्मान जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ब्यास सम्मान कब स्थापित किया गया था। और विनर का नाम तो आपको याद ही रखना है, विनर का नाम है सूर्यबाला। 2024 की 34वें व्यास सम्मान की विनर है ये। क्रम याद रखेगा, 34वां व्यास सम्मान इस साल दिया गया सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। और अगला कि हाल ही में किसे भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा प्रतिष्ठित जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो किरण मजूमदार शाह हैं, जो कि बायोकॉन कंपनी की चेयरपर्सन हैं, इनको जो है भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा हाल ही में जमशेद जी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, बायोकॉन ग्रुप की जो चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, इनको ये सम्मान भारत के बायो साइंसेज क्षेत्र में इनके असाधारण योगदान और बायोकॉन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में इनकी भूमिका के लिए दिया गया है। और जो आपका ये पुरस्कार है, जिसका नाम क्या है, जमशेद जी टाटा पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है इनकी 1978 से चली आ रही अग्रणी कोशिशों को मान्यता देता है, जिन्होंने बायोकॉन को बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में विश्व नेता बनाया और दुनिया भर के रोगियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला। तो सरल शब्दों में फीड कर लीजिए दिमाग में कि जमशेद जी टाटा पुरस्कार 2024 किरण मजूमदार शाह को मिला है और ये पुरस्कार भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा प्रदान किया जाता है।
और पांचवा है कि फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी को द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया। तो देखिए जो द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2024 है, ये मिला है ब्राज़ील के एक फुटबॉलर हैं विनियस जूनियर, इनको मिला है। आपको बता दें फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 शो का जो आयोजन है ये 17 दिसंबर को कतर के दोहा में आयोजित किया गया था, जहां पर वर्ष भर यानी कि पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, कोचों को, गोलकीपर्स को सम्मानित किया गया। यहाँ पे मेरे पास 8 लोगों की लिस्ट है। इन 8 का नाम आपको याद करना पड़ेगा। किसी का भी नाम एग्जाम में उठा के पूछ सकता है। याद रखिएगा इस साल द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड किसको मिला, ए एइताना बोनमती को। और मेंस का तो मैंने बता ही दिया है कि फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड जो है बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड किसने जीता, विनियस जूनियर ने। और वुमेन्स फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, एइताना बोनमती को। और देखिए द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता है। और द बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर की विजेता रही इस साल एलिसा नाहेर। और देखिए द बेस्ट फीफा मेंस कोच का पुरस्कार कार्लो एंसेलोटी को दिया गया है। और द बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच का पुरस्कार एम्मा हेज को दिया गया है। और फीफा पुस्कास अवार्ड एलेजांद्रो गार्नाचो को दिया गया है। और फीफा फैन अवार्ड मिला है गुइल हेरमे गंद्रा मोरा को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है थियागो माइया को। तो ये 8 नाम, और ये एक नाम आपका विनियस जूनियर का है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और याद रखिएगा फीफा द बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2024 सम्मान समारोह का आयोजन जो है कतर के दोहा में किया गया था। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। बाकी आपको याद रखना है, काम मेरा है कंटेंट प्रोवाइड करना। तो देखिए अभी हाल ही में अयोध्या राम मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 दिया गया है। देखिए अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। और ये सम्मान मंदिर निर्माण के दौरान लागू किए गए उत्कृष्ट सुरक्षा उपायों को दर्शाता है। और इस उपलब्धि की घोषणा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो निर्माता समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, तो इन्होंने हाल ही में की। याद रखिएगा अभी हाल ही में राम मंदिर को जो है वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार याद रखिएगा ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के रूप में दिया गया है। और सातवां कि हाल ही में किस देश ने गोलान हाइट्स में जो है बस्तियों का विस्तार किया। तो देखिए आपको पता ही है कि इसराइल का इस्लामिक देशों से बहुत लंबा जो है संघर्ष चल रहा है, खासतौर से जो गाजा पट्टी है और जो फिलिस्तीन है और अगल बगल के ईरान वगैरह जो देश हैं उनसे इसका पंगा है। और एक और देश है आपका सीरिया वगैरह। तो देखिए जो भी देश इसराइल पे हमला करता है, इसराइल क्या करता है, उसका जवाब देता है, उसकी ज़मीन कब्जा करके वहाँ बस्ती बसा लेता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है अभी। इसराइल ने हाल ही में गोलान हाइट्स में बस्तियों का विस्तार कर लिया है। देखिए गोलान हाइट्स जो है ये पहले जो है सीरिया का हिस्सा था। और सीरिया ने जो है कई बार कई युद्धों में हमला किया ये इसराइल पे, लेकिन बाद में इसराइल ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया और उसकी ज़मीनें कब्जा ली। तो वहाँ पे अब ये बस्तियाँ बना रहा है। तो पूरी न्यूज़ क्या है ध्यान सुनिए। देखिए इसराइल ने हाल ही में गोलान हाइट्स में एक नई बस्ती विस्तार योजना को मंजूरी दी है, जिसमें जनसंख्या और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कुल 11.13 मिलियन डॉलर से अधिक का पैसे का आवंटन किया गया है। देखिए इसराइल ने युद्ध के दौरान सीरिया के गोलान हाइट पर अभी हाल ही में कब्जा कर लिया और पहले भी कुछ ज़मीनों पर कब्जा किया था। और अब इसराइल इसमें अपनी बस्तियां बसा रहा है, अब इसमें अपनी कॉलोनी बनाएगा, अपने देश का सीमाओं का विस्तार करेगा। तो गोलान हाइट्स याद रखिएगा पहले सीरिया का क्षेत्र था, पहाड़ी इलाका है। अब इसराइल यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना नया कॉलोनी शहर बना रहा है। ठीक है। अगला है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला किस स्थान पर आयोजित हुआ। तो देखिए जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर 2024 से 23 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है। और इस मेले का उद्देश्य टिकाऊ वन प्रथाओं को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और वानिकी क्षेत्र में हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चल रहा है।
और 9वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश में दासो उपाधि से सम्मानित किया गया? तो देखिए, अरुण कपूर एक भारतीय शिक्षाविद हैं। इनको भूटान की सरकार ने दासो की उपाधि से सम्मानित किया हाल ही में। आपको बता दें, जो भारतीय शिक्षाविद हैं अरुण कपूर, इनको भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल, इन्होंने 170वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में दुर्लभ दासो उपाधि और लाल दुपट्टा प्रदान करके हाल ही में सम्मानित किया। जो ये दासो सम्मान है, ये सम्मान आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को दिया जाता है, जो कि भारत और भूटान में शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके अरुण कपूर हैं इनके महत्व को दर्शाता है। तो अरुण कपूर को भूटान ने दासो उपाधि से सम्मानित किया है। और अगला है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के बीच थोक मुद्रास्फीति नवंबर 2024 में घटकर कितने पर आ गई? आपको बता दें, खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के बीच में जो है थोक मुद्रास्फीति नवंबर 2024 में घटकर 1.9% पे आ गई है, जो कि अक्टूबर 2024 में 2.4% थी। ये लाइन नोट कर लीजिए कि भारत की थोक मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 1.9% हो गई, जो कि अक्टूबर में कितनी थी? 2.4%। तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है। प्याज भी सस्ता हुआ है, लहसुन भी थोड़ा बहुत सस्ता हो गया है, और सब्जियां तो कोई 80 रुपये किलो है, कोई 40, कोई 50, थोड़ा बहुत गिरावट उसमें भी आई है। तो इसीलिए ये जो है जो आपका थोक मुद्रास्फीति दर है ये नवंबर 2024 में घटकर कितने पर आ गया? 1.9% पे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और कल फिर मिलेंगे कल के सेशन के साथ। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और बने रहिए चैनल पे। कंटिन्यू क्लासेस चलते रहेंगी। थैंक यू।